वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में परावर्तन एवं अपवर्तन होने वाला है, जो कि पिछले क्लास में लेक्चर 1 हो गया है परावर्तन और अपवर्तन का, लेकिन ये चैप्टर ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ रहे थे आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसके बीच में एक और रूल है इसका, परावर्तन का कितने नियम होता है। फर्स्ट रूल होता है कि इसका परावर्तन का कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? नियम होते हैं। एक क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होता है। कौन कौन? 2 नियम। फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण ये हमारा आपतित किरण है। किरण ये हमारा परावर्तित किरण है। तित किरण ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब। फर्स्ट लॉ कहता है इसका, परावर्तन का 2 नियम है, उसमें से फर्स्ट लॉ कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए? एक ही समतल में होना चाहिए। तीनों क्या है? एक ही समतल में है। फर्स्ट लॉ है क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, अब परावर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब, लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या है? एक ही समतल में होता है। सेकेंड लॉ कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कहते समान होता है। सेकेंड लॉ, ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण से क्या होता है? आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा आपतन कोण हुआ एंगल आई, एंगल को इस तरफ तिरछा एल की तरफ करके डिनोट करते हैं, तो एंगल आई इक्वल क्या होता है? एंगल आर होता है। एंगल आई इक्वल क्या होता है? एंगल आर होता है। 1 मिनट। हमारा एंगल आई और एंगल आर दोनों का होता है इक्वल होता है। इसका 2 ही लॉ है। ये लॉ याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी वक्त पूछता है और इसका इस पर न्यूमेरिकल बनाता है। था न्यूमेरिकल किस किस टाइप के, इस मेथड से अर्थात इससे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछता है, इसको भी देख लेते हैं। इरेज ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण था। ये हमारा अभिलंब था। नॉर्मल क्या था? हमारा अभिलंब था। अभी बताएं कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता? समान होता है। वन मिनट।
चलो लाइट नहीं जरा। ठीक है, हमारा एंगल आई और एंगल आर बन गया इक्वल। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे एंगल मान लिया, यहाँ पे एंगल मान लिया दीजिए कितना 60 डिग्री। तो इस एंगल का जो पूरा मान होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अभिलंब से लेके मिरर तक, ये हमारा मिरर है, मिरर तक ले लिए तो क्या था 90 डिग्री होता। तो एंगल आपतन कोण क्या है 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। यहाँ के एंगल अब पूछ के क्या पूछ देगा कि परावर्तित किरण और मिरर के बीच का कोण बताया। तो हमारा क्या होता है पूरा 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल का मान क्या कितना मिलेगा 60 मिल गया। यहाँ के इतना दूर कितना मिला 60 मिल गया। तो बाकी कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। तो परावर्तित किरण और मिरर के बीच का एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। याद दे गया आपतित किरण और मिरर के बीच का एंगल दे देगा और पूछ देगा परावर्तन कोण क्या होगा। मान ली इसमें एंगल दे दिया, ये हमारा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया। अब इसमें जो पूछेगा कि परावर्तन कोण का मान बताएं, तो इसमें हमारा जो पूरा होता है 90 डिग्री, तो एक भाग कितना दे दिया 30 डिग्री, तो इसका कितना बच जाएगा 60 डिग्री। तो पूरा टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा तो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए हमारा क्या परावर्तन कोण 60 डिग्री हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है इस नियम से। परावर्तन का नियम हो गया। अब हमारा आता है क्या प्रतिबिंब अर्थात इमेज। तो इमेज में दो टाइप्स का इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज तथा काल्पनिक इमेज। सेकंड क्या है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखो इसमें इमेज के द्वारा बनाएंगे, डिफिनेशन लिखने से पहले इमेज को ड्रॉ कराता है, क्योंकि जितने भी इमेज है इमेज के थ्रू ही क्या आता है हमारा पोल यहाँ थ्रू हो जाता है और यहाँ फोकस और यहाँ पर सेंटर है। ये हमारा जो है प्रधान अक्ष है। अच्छा, तो हमारा क्या है प्रधान अक्ष के समानांतर, इसका जो डिफिनेशन है इसी प्रकार लिखा है। प्रधान अक्ष के समानांतर लिखेंगे प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर मिरर से परावर्तन के बाद अर्थात मिरर से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं
वास्तविक परिवर्तन। अतः इसका जो इमेज होता है वास्तविक कटान से मिलता है। जितने भी यहाँ से प्रकाश से किरण लिया जाएगा सभी क्या होगा, फोकस होकर गुजरेगा। हमारा प्रधान आज के क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा। इसमें डेफिनेशन है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त होती है, वह बिंदु से तुम बैठे रहो वहाँ, ठीक है। बिंदु से वास्तविक कटान अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब से मिलकर बनती है, तो हमारा क्या कहती है, वास्तविक प्रतिबिंब। डेफिनेशन लिखने की कोई बात नहीं, इसका इमेज के थ्रू अर्थात ग्राफ के देखते हुए लिखना है। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अर्थात उल्टा बनेगा, क्या हमारे यहाँ पे इमेज बनेगा, ये हमारा वास्तविक कटान से बनेगा। हमारा काल्पनिक होता है, काल्पनिक में सेकेंड क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें कर रहा है कि जब किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु से असंतुलित होती है, अर्थात इसका डायग्राम क्या, असंतृप्त कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार इसमें संतृप्त आके मिलती है वो क्या हुआ, असंतृप्त, मतलब इसके पीछे वाला वर्चुअल निकलती है, अर्थात रिफ्लेक्स नहीं होकर उसका काल्पनिक इमेज किया जाता है। जैसे मान लो काल्पनिक में किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना था, उसी पर क्या उससे होता है, असंतृप्त होता है, उसी के मिलने से बने इमेज क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसमें मुख्य जो डिफिनेशन याद करना है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। एग्जाम में भी पूछता है तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर ही पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। डिफिनेशन को उतना गर्म नहीं किया है, तो इन दोनों में अंतर लिखवा देते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, अंतर लिखने से पहले अगर बोर्ड में अंतर लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर होता है। एक एक लाइन लिखने से सुंदरता बढ़ जाती है लिखने का। तो हमारा क्या है, फर्स्ट में लिखेंगे, जब इस साइड फर्स्ट लिखें तो इसके साइड भी क्या होगा, फर्स्ट ही होगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से मिलकर बनती है, वास्तविक कटान से मिलकर बनती है। ये हमारा क्या, काल्पनिक कटान से मिलकर बनती हैं। सेकेंड, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उतारा जा सकता का अर्थ क्या है कि इसका जो है पर्दे पर उतारा, मतलब इसका बनाया जा सकता है। जैसे पेज उस पर क्या होता है, किसी चीज़ का इमेज बनाना, तो इसका उतारा जा सकता है, बनाया जा सकता है। काल्पनिक को बनाया नहीं जा सकता, अर्थात कल्पना किया जाता है। जैसे कल्पना करने के लिए क्या है, मान लिया कोई डिजिट हम बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, कोई डिजिट
बोलने के लिए आपसे कहेंगे तो क्या लगे 7 8 लिख देंगे, ठीक है। ये हम इसे लिखा जा सकता है। अगर हम बोल दें कि दुनिया का सबसे बड़ा संख्या क्या है तो क्या लिखेंगे, या बोल दिया दुनिया का सबसे छोटा संख्या क्या है तो नहीं लिख पाएंगे, केवल कल्पना किया जा सकता है। मान लिया आप जितना भी लिखेंगे उसमें एक जोड़ देंगे तो आपसे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मान लें 9,09,99 ऐसे कुछ करके बड़ा डिजिट है, 9 मिलियन 9 बिलियन लिख दिए तो हम बोल दें कि इसमें से एक और जोड़ दो तो उससे भी बड़ा हो जाए संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखा ही नहीं जा सकता है और ना ही सबसे छोटी संख्या लिखा जा सकता है। उसी प्रकार इसमें लिखा गया कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का इमेज बनाते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इसे बना नहीं सकते। जैसे सपने में कल्पना किया था, सपना कल्पना किसी चीज़ को कल्पना करना और किसी चीज़ का रियल में उसे करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसीलिए बड़े इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, केवल कल्पना किया जा सकता है। और क्या है इसका थर्ड, हाँ, यह दर्पण के सामने बनता है। थर्ड क्या, यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है, देखिए दर्पण का सामने बना, दर्पण के पीछे बनने का अर्थ क्या है कि दर्पण के सामने बना था सेम, दर्पण के पीछे मतलब इसको देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हम अपने आप को, मान लिया आप 5 फीट के 6 फीट के हैं, तो अपने आप को फुल इमेज देखने के लिए कितना बड़ा साइज मिरर लेके आएंगे। मान लिया आप 6 फीट के हैं, ठीक है, अपने आप को फुल देखना है, अर्थात नीचे से लेके पूरा इमेज को दिखना है। जिस पर कहते हैं ना कि फुल फोटो खींचो, नीचे से लेकर ऊपर तक पैर भी नज़र आना चाहिए। तो अपने आप को फुल इमेज देखने के लिए मिरर को कितना साइज मिरर लेके आएंगे। मान लिया जाए आपका साइज 6 फीट है तो 3 फीट मिरर को लेके आना पड़ेगा, तभी अपने आप को क्या है पूरा इमेज देख लेंगे। ये नहीं कि आप 6 फीट के तो 6 फीट के इमेज ले आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाइट के आधा के लेके आएंगे तो आप अपना इमेज फुल देख पाएंगे। और एक चीज़ और है कि जो ये दर्पण में है, जितना दर्पण में आगे अर्थात दर्पण से जितना दूरी पर रहेंगे इमेज आपका दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। मान लीजिए 10 मीटर दर्पण के आगे सामने खड़ा है तो उस मिरर में अर्थात मिरर के अंदर 10 मीटर दूर इमेज बनेगा, और जैसे जैसे मिरर के पास जाएंगे इमेज आपका मिरर के पास आता है, ठीक है। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये हमारा विपरिवर्तन है, ये क्षैतिज कतारों में क्या रोटेटेड होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट 90 डिग्री पर जाता है। अब पार्श्ववर्ष में क्या आता है, वर्टिकली क्या नाम आता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में समझाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट मान लिए, उसी प्लेट को झुका गया तो ये हमारा विपार्श्व मतलब ये वाला हो गया। विपार्श्व क्या था, क्या है जी, विपरिवर्तन, यही ना है, ठीक है, यही विपरिवर्तन। ये हमारा क्या है, पार्श्व विपरिवर्तन। इसमें क्या है कि क्षैतिज रोटेटेड करता है, 180 करता है। अगर इसी को क्या है पलट देंगे, इसके नीचे लेके आ जाएंगे तो इसका नीचे इमेज बन जाएगा इसी का उल्टा। तो
इस क्या है क्षैतिज कतारों में रोटेट करता है 180 डिग्री का। जैसे एक लाइन है, लाइन क्या है तो 180 डिग्री एंगल है, इसको क्या कर देंगे पलट देंगे। जैसे 180 डिग्री के अगर इसी को ऐसे पलट दें, मान लीजिए मार्कर है क्या है 180 डिग्री एंगल बना, इसको ऐसे करके ऐसे पलट दें तो हमारा क्या है यहाँ दोनों के यहाँ के एंगल भी कितना 180 डिग्री होता है। ये तो हमारा भी परिवर्तन होता है, क्षैतिज में होता है। ये क्या हमारा वर्टिकल में होता है, ऐसे है इसको पलट कर देंगे नीचे दिया तो हमारा इसका भी एंगल बना। जैसे मान लीजिए पहले से ऐसे था मार्कर, इसको पलट दिया, पलट के नीचे लेके आ गया, क्या हो गया नीचे डॉट डॉट के द्वारा क्या दर्शा दिया, नीचे में आ गया। तो इसको क्या पलट दिया, मार्कर को नीचे दिया तो हमारा जो पार्श्व है क्या ये वर्टिकल में आता है, उदार्ग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का आता है। इसमें फ़र्क इतना है कि एक क्षैतिज में होता है या उदार्ग में होता है। इसको कहीं पर यूज नहीं है, इसे उतना ध्यान देने की बात नहीं है। इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है दर्पण पर, मिरर पर। दर्पण होते कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने प्रकार के बता रहा है 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो हम लोगों का मेन फोकस देना है 2 टाइप्स पर देना है। दर्पण के कितने टाइप्स के इसमें बता रहा है 3 टाइप्स के, इसको देख लेते हैं एक बार। दर्पण 3 टाइप्स के, समतल, गोलीय, एक परवलयीय शायद होता है, क्या परवलयीय। समझाते हैं ये परवलयीय कहाँ से आया और कैसे आया। हम लोग को जो मेन रूप से पढ़ना है समतल एक गोलीय दर्पण के पढ़ना है, और गोलीय दर्पण में 2 टाइप्स का होता है उसको पढ़ने वाला है। तो एक हमारा ये आ गया परवलयिक दर्पण कहाँ से आ गया, तो हमारा गोलीय दर्पण का ही एक भाग है परवलयीय दर्पण। कैसे, जिस प्रकार ये पूरा कर्व पूरा झुका दिए तो हमारा जो दर्पण मिला ये परवलयीय हो गया, अर्थात अवतल दर्पण से थोड़ा ज़्यादा झुक जाता है, उसके कारण क्या ये नाम है परवलयीय दर्पण, सॉरी परवलयिक दर्पण है। हमारा मेन जो फोकस करेंगे डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में, इनके खूबियाँ क्या है बीच में। तो हमारा गोलीय दर्पण 2 टाइप्स का होता है जो कि जानते हैं, अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण ये हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण की खूबी क्या है इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो हमारा समतल दर्पण कहता है कि इसमें इमेज है वास्तव क्या बनती है, सीधा बनती है, उल्टा नहीं, ठीक है, सीधा बनती है। वस्तु के समान साइज की बनती है। समान साइज का कहने का अर्थ है कि जब फिट के आप है उतना ही फिट के इमेज में बनेगा, अर्थात उसके मिरर के अंदर ही आपका इमेज के हाइट बनेगा, और आप जितना दूरी पे हैं उतना ही दूरी पे इमेज को दिखाएगा। समतल का काम है। हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये डिफिनेशन में पूछता है, डिफिनेशन इसको याद रखना है। ये डॉट डॉट से दर्शाया जा रहा है, इसका कहने का अर्थ इधर का भाग कलाई किया था, रंगा गया है। अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिस दर्पण का एक भाग धंसा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे दर्पण जिसका एक भाग धंसा हुआ है उसे अवतल कहते हैं। और उत्तल किसे कहते हैं, वैसे दर्पण जिसका एक भाग उभरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। एक भाग अतः कौन सा भाग, इसका अंदर का भाग क्या है बिना कलाई किया हुआ, क्या हुआ रंग से धंसा हुआ,
इसमें बिना कलाई हो क्या, ऊपर से देखे तो बाहर क्या है, इधर जितने भी अंदर है पूरा कलाई किया गया है, जितने भी है पूरा अंदर क्या गया, टेप गया है। तो उसका ऊपरी भाग क्या है, बिना कलाई किया हुआ है। तो ये हमारा क्या उत्तल दर्पण हुआ, और धंसा हुआ भाग क्या अवतल दर्पण है। इसके अंदर क्या खूबियाँ क्या है, इसका कि हमेशा क्या बताए, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात हमारा क्या, इसके बाद यहाँ से नहीं, इसमें बहुत आगे दिया, ठीक है। ये हमारा फोकस, थोड़ा सा समझा दे रहा, हमारा पोल होता है, यहाँ होता फोकस होता है, और यहाँ पर सेंटर होता। खूबिया दोनों का, फोकस और पोल अर्थात ध्रुव इसको बोलते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में जब रहता है हमारा कोई भी वस्तु, जैसे ऑब्जेक्ट इस प्रकार खड़ा, तो इसका जो वस्तु बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है। और बाकी जितना भी इमेज जहाँ भी बना लो, ये हमारा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अब फोकस पर रख लो, या फोकस और केंद्र के बीच रख लो, या केंद्र पर रख लो, या केंद्र से अनंत के बीच में रख लो, तो जितना भी इमेज बनने वाली है क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन फोकस और ध्रुव इन दोनों के बीच में कहीं भी रखा हुआ है इमेज, तो क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, और वास्तविक के साइज से बड़ा बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनने वाला चीज़ है। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में एक ही बात ध्यान में रखना है, ज़्यादा ध्यान है कि इसमें सभी जितने भी इमेज बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है, और वस्तु से अर्थात जितना बड़ा आपका हाइट है उसके हाइट से कम बनेगा, कम छोटा, ठीक है। तो कैसे बनता है, काल्पनिक, सीधा एवं छोटा, इसका साइज जितना भी इमेज पर रखा जाए सभी जगह। इसलिए वाहनों में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, ताकि गाड़ी के साइज बहुत बड़ा है तो उसे छोटा करके दिखा दे, ठीक है। इसे गोलीय के रूप में दर्शाया। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, अर्थात अब पढ़ना है पूरा डीपली गोलीय दर्पण के बारे में, और लास्ट यहीं पर समाप्त होगी। तो हमारा गोलीय दर्पण है क्या, कहाँ से कहाँ तक क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, गोलीय दर्पण आया कहाँ से और उत्तल दर्पण आया कहाँ से, उसके बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अक्ष ये हमारा क्या केंद्र है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये जो P दर्शाया गया है इस पॉइंट के लिए दर्शाया गया है, जिसको बोलते क्या, ध्रुव। ये बाहरी से कलाई किया है तो हमारा क्या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ठीक है, दर्पण लगा। तो इस दर्पण में आता क्या है, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ से बता रहे हैं, ये हमारे बीच की दूरी r, रेडियस r से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल R स्मॉल r लिखो कोई बात नहीं। तो इससे क्या r से दर्शाते हैं। इससे सबसे पहले आता है दर्पण का द्वारक। द्वारक कहते हैं किसको, क्या गेट को बोलते हैं, नहीं। तो दर्पण अर्थात इस अवतल दर्पण की चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं, दर्पण द्वारक, या क्या लिखा है इसमें, दर्पण द्वारक है, ठीक है। दर्पण द्वारक अर्थात दर्पण की चौड़ाई को या दर्पण की मोटाई को ही क्या बोलते हैं, दर्पण द्वारक बोलते हैं। अब हमारा आता है यहाँ से डिविजन की त्रिज्या किसे कहते हैं, ये आर हमारा क्या त्रिज्या है, त्रिज्या। तो लिखेंगे
केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या बोलते हैं। क्या लिखेंगे? केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष हमारा क्या होता है? दर्पण के बीचों बीच को कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। हमारा जो ध्रुव है हमेशा क्या होगा? दर्पण में होगा, अर्थात दर्पण में एक पॉइंट पर होगा, बीचों बीच। दर्पण क्या होगा? बीचों बीच होगा। और इसमें क्या क्या दे रखा है? उसी प्रकार हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या? ये वाला भाग कलई किया हुआ रहेगा। अगर इसको इरेज कर देंगे तो ये वाला भाग कलई दिखा देते हैं एक बार। इसमें प्रधान अक्ष बीच बीच घूरेगा, यहाँ पर सेंटर रहेगा, सेंटर रहेगा, यहाँ पर पोल ध्रुव रहेगा। जिस प्रकार सेम टू सेम इसमें है, जिस प्रकार सेम टू सेम क्या होगा? उत्तल में होगा, लेकिन इसका मिरर का जो कलाई किया होगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब सेम टू सेम केंद्र और पोल ध्रुव के बीच के दूरी को त्रिज्या कहेंगे, जिस प्रकार इसमें कहते हैं उसमें कहते, लेकिन इसका जो ग्राफ है केवल हल्का सा चेंज है। सेकंड है वक्रता त्रिज्या हो गया। अब अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर निकटवर्ती सभी अपवर्तित किरणों के लिए मुख्य के बराबर बिंदु, अर्थात अपवर्तन के बारे में बताए थे। अब यहाँ से अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करने के लिए समझाया गया है कि किस प्रकार प्रूफ करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा जो फॉर्मूला होता है F = R/2। ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जो कि बेहद इजी मेथड से अर्थात बेहद इजी बताने वाला है कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। इसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला जो ध्यान देने वाली बात थी, अवतल दर्पण का नियमित अनियमित परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो ध्यान देने वाले है, और उसमें कुछ ज़्यादा हैं, ध्यान देने वाली बात नहीं है। और इसमें क्या था बताते हैं आपको, कौन कौन सी याद रखना। जैसे वास्तविक और आभासी में, सॉरी काल्पनिक या उसको आभासी बोलते हैं, दोनों में अंतर याद रखना है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है ये ध्यान में रखना है। जो मिरर का 3D वाला मिरर है उसको क्या करना ध्यान में रखना है, ये वाला निवेश में नॉर्मल होता है। ये वाला ग्राफ से पूरा आपतन कोण परावर्तन कोण भी, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों याद रखना है। नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन के ग्राफ माइंड में याद रखना है। बाकी डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपसे। पारदर्शी अपारदर्शी अपरभाषी, यही तीनों का डेफिनेशन याद रखना है, उससे अलावा कुछ नहीं रखना है फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद फार्मूला याद रखना है, जो कि अगले लेक्चर में दिखाने वाला है, और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। बाकी के लिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।